हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 की सब क्लॉज 2 की जो है एक तरह से हम बात करते हैं अपवाद देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि मैं बात करने वाला हूं कि जो हमारा मूल अधिकार की जो पार्ट 2 थी, पार्ट 2 में मैंने जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि शायद मैं यहीं से मेरा ना वीडियो का जो है टेक्निकल प्रॉब्लम से की वजह से जो है कट हो गई थी। तो हम यहीं से जो है शुरू करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 2 के अंतर्गत हम बात करते हैं, दो अपवाद देखने के लिए मिलता है। इसमें हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 144 हो गया और सीआरपीसी की धारा जो है 141 हो गया। दो अपवाद देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हमने बात करते हैं कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के जो अधिकार था बिना हथियार का, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग न्यू हैं तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, शायद 12 मिनट की है। हाँ, 12 मिनट की है। उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो इसको हम जो है आगे नहीं कर पाए थे, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि जो सीआरपीसी की धारा 144 है, यह 144 की हम बात करते हैं डीएम के द्वारा जो है लगाया जाता है। और यह इस संदर्भ में लगाया जाता है जहाँ ऐसा लगे कि वहाँ पर दंगा हो रही है, या फिर हम बात करते हैं कि मानव की जीवन जो एक तरह से जो खतरा में हो, या एक तरह से हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के जो है रक्षा के लिए जो है सीआरपीसी की धारा जो है 144 लगाया जाता है। हालांकि सीआरपीसी के जो नाम परिवर्तन कर दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सीआरपीसी हो गए, बीएनएस होगी, जो भी हो, बीएनएसएस हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपकी जानकारी होनी चाहिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या नाम दिया गया है सीआरपीसी की। ठीक है, तीनों शेड्यूल, तीनों का नाम बता सकते हैं, बीएनएस, बीएनएसएस है, जो भी हो। इसके 1 जुलाई से जो चेंज हो गया है, करंट अफेयर्स में हम पढ़ा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 141 हम बात करते हैं 5 लोगों के जो इकट्ठा होने पर लगाया जाता है। अगर वह व्यक्ति विचार कर रहा है, जैसे कि किसी कानूनी प्रक्रिया की अवरोध की हो गया, संपत्ति पर और बात करते हैं बलपूर्वक जो है कब्जा करने की, गैर कानूनी काम के लिए दबाव की, सरकारी कर्मचारियों को जो है धमकाने के लिए अगर वो 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है सीआरपीसी की धारा 141 जो है लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 3 में, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगम और संघ बनाने के अधिकार में हम बात करते हैं कि आपके पास अधिकार है, क्या बोले, नागरिक का जो है मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी प्रकार की, हम बात करते हैं, संगम बना सकते हैं, उसको जो है चला सकते हैं। बात करते हैं राजनीतिक दल बनाने का भी अधिकार है, मतलब मतलब कहने का मतलब इंडियन सिटीजन हम हैं, तो हमारे पास जो है एक तरह से किसी प्रकार के संगम हो गया, समिति हो गया, क्लब हो गया, संगठन हो, एक तरह से हमें जो है बनाने का अधिकार है। यह हमारे को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 3 के अंतर्गत जो है हमें जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है देखने के लिए मिलता है। वही है, कंपनी बनाने का अधिकार हो गया, समितियाँ बनाने का अधिकार हो गया, क्लब बनाने का अधिकार हो गया, व्यापार संगठन बनाने का अधिकार हो गया, सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के जो है देखने के लिए मिलता है। वही हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है, इग्नोर इट, कि सब क्लॉज 4 में क्या बताया गया है। तो आवास एवं संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको जो है घूमने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 4 में। इसमें हम बात करते हैं कि आंतरिक भी घूम सकते हैं, बाह्य भी घूम सकते हैं। तो आंतरिक में हम बात करते हैं बिना किसी बाधा के जो है घूमने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है आप किसी ए राज्य से है तो आप बी राज्य में नहीं जा सकते हैं। हालांकि अभी आजकल जो है हमें एक ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, जैसे सदर्न एरिया में देखने के लिए मिलता है। आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो इस चीज़ को जो ट्रेंड मिलता है कि आप कन्नड़ या तमिल भाषा नहीं बोलते हैं, तो एक तरह से वहाँ पर जो है ना भेदभाव किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है इलीगल है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जो है अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 4 और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारा कहने का मतलब अनुच्छेद 19 के जो है उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि आप जो है मतलब जब भाषा के जानकार नहीं है तो आप हमारे एरिया में नहीं आ सकते हैं। अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 3 जो है हमें एक तरह का जो है राइट देता है हमें किसी भी राज्य में जो है घूमने की। हाँ, हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध है, जो कि हम देखते हैं, पढ़ेंगे। प्रतिबंध क्या है कि जाने के प्रकार, मतलब कि जाने पर हमें किसी प्रकार की जो है वहाँ पर जो है दंगा फसाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के इलाका में हम नहीं जा सकते हैं। बेसिया के जो है एक तरह से जो बेसिए लोग होते हैं उनको एक तरह से जो घूमने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है।
वही हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति HIV एड्स से अगर ग्रसित है तो उनके ऊपर जो है एक तरह से जो है प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप जो है इसको जो है इधर उधर जो है नहीं घूम सकते हैं। हालांकि ये तो हम बात करते हैं इंडियन ओरिजिन के लिए जो है अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 3 के हैं, वो देश के अंतर्गत मतलब देश के जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जा सकते हैं, लेकिन हमें बाहर भी जाने का जो है राइट से जो कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 के तहत जो है देखने के लिए मिलता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं निवास का अधिकार। निवास का अधिकार में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं निवास का अधिकार। निवास का अधिकार में हम बात देखते हैं कि इसकी जो जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद सब क्लॉज 5 में मिलता है। जो बच्चे रेगुलर होंगे वो इसको जो है अच्छी खासे जो है कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो हम बात करते हैं कि निवास का अधिकार में हम बात करते हैं किसी हिस्से यानी कि भारत के जो है किसी हिस्से में जो है बसने का अधिकार है, वो भी अस्थायी रूप से। ठीक है, वहाँ पर हम बात करते हैं हम आवास भी बना सकते हैं, आवास बनाने का भी जो है अधिकार है। लेकिन हम बात करते हैं इस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर हम कहीं पर बस रहे हैं तो वहाँ की जो आम जो नागरिक होती है, आम नागरिक के हितों का जो है ख्याल रखना हमें जो है एक तरह से जो है मैंडेटरी बन जाती है, आवश्यक बन जाती है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमें जाने के लिए जो है इनर लाइन परमिट ILP, ठीक है, इनर लाइन परमिट की जो है आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ कि ये मेरा कोड वर्ड है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। आप लोग चाहे तो अपनी भी कुछ एक कोड डेवलप कर ले सकते हैं, और जब आप मेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोड की यूज जो है नहीं करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर पूरा फुल जैसे कि मिजोरम में लिखना पड़ेगा, मिजोरम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है आपको पूरा फुल लिखना पड़ेगा। हालांकि मैं अपनी शॉर्ट और समय की बचत के लिए जो है मैं इस कोड वर्ड के जो है इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। जैसे कि हमने AT का इस्तेमाल किया हूँ तो AT इजकल टू आर्टिकल हो गया। तो इस चीज़ को जो है दिस इज ए माई कोड। आप इस चीज़ को जो है इग्नोर मत, मतलब कि अपने आप को जो है इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। मेंस में इस तरह से जो है नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमें एडिशनल जानकारी था जिसको जो है देना बहुत ही नीड था। अब हम बात करते हैं व्यवसाय का अधिकार। व्यवसाय का अधिकार हम बात करते हैं जिसकी जानकारी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के जो है सब क्लॉज 6 में मिलता है, जिसमें हम बात करते हैं कि आपको व्यवसाय करने का तो अधिकार है, लेकिन आप जो है हानिकारक या फिर एक तरह से बात करते हैं विस्फोटक पदार्थ के जो है व्यवसाय नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्वास्थ्य के खिलाफ व्यापार करने का जो है आपके पास जो है किसी भी प्रकार की जो है राइट्स नहीं है। व्यापार करने के लिए जो आपके पास जो है पेशेगत तकनीक होने की जो है आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर को सरकार जो है अपने अधीन जो है कर सकती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्राइवेट संस्था है तो उसको अगर सरकार अपने अधीन जो है कर सकती है। ठीक, तो आपको याद आ जाएगा LIC, ONGC। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जैसे कि हम बात करते हैं कैग की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यदि सरकार किसी उद्योग या व्यापार करने से रोकती है तो यह एक तरह से हम नहीं मान सकते हैं कि यह जो है मेरा मूल अधिकार का जो है मिनर्वा मिल्स मामला का समझे हो। ठीक है, तो एक तरह से हम बात करते हैं यदि सरकार किसी उद्योग या व्यापार करने से रोकती है तो यह जो है मूल अधिकार का जो है उल्लंघन जो है नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 की जो जितने भी मतलब कि था वो पढ़ लिए। इसमें एक तरह से हम बात करते हैं इसमें 7 मूल अधिकार था, जिसमें हम बात करते हैं संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है समाप्त करके जो है इसे जो है एक तरह से जो कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और इसे जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के सब क्लॉज 1 में जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो की फिर हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। सारा आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी A to Z आपका जो है नोट्स इसमें मिल जाएगा। बस समय लगेगा क्योंकि मैं एक दिन में 2 ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, तो काफ़ी इसमें समय लगने की चांस है, लेकिन हाँ हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं जो बच्चे प्रीलिम्स 2026 के दे रहे हैं उनके लिए तो सफिशिएंट हो जाएगा। उनके लिए तो मैं अगस्त सितंबर तक जो है कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद आगे के बच्चे के लिए मेंस के लिए भी आप लोग जो है हो जाएंगे एलिजिबल। आप लोग परेशान मत होइए, बस करेंट अफेयर्स की सीरीज देखा कीजिए, सबसे बड़ी सफिशिएंट वो होती है। चलिए, धन्यवाद।